लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। भारत के रूस से तेल खरीदने से मुझे खुशी नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अब हमें चीन से भी यही करवाना होगा। दरअसल अमेरिका अगस्त 2025 में भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा चुका है। इससे पहले उसने 25% रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ लगाया था। इससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में अमेरिकी सेना के दखल की कोई जरूरत नहीं है। उनसे सवाल किया गया था कि क्या गजा में अमेरिकी सेना के शामिल होने की कोई वजह है। ट्रंप ने इससे इनकार करते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम इसे बहुत अच्छी तरह से संभाल लेंगे। हम इजराइल की मदद करेंगे, हमारे साथ दूसरे देश भी हैं। ट्रंप ने कहा, हमने कई देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से कई बहुत शक्तिशाली सैन्य शक्तियां हैं और हमास को उनका कोई समर्थन नहीं है। ट्रंप ने कहा कि हमास को पहले ईरान का समर्थन था, लेकिन अब उन्हें वो समर्थन भी नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाके पाकिस्तान पर जीत का जश्न मना रहे हैं। एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की, जिसमें तालिबान लड़ाके पाक सैनिकों की पैंट और हथियार बीच चौराहे पर दिखाते नजर आए। तालिबान के जवाबी हमले के बाद कुछ पाकिस्तानी सैनिक दुरंत रेखा के पास अपनी सैन्य चौकियों को छोड़कर भाग गए थे। तालिबान लड़ाकों ने इन चौकियों से पैंट और हथियार जब्त किए और उन्हें जीत की निशानी के तौर पर पेश किया। वहीं पाकिस्तान के हमले के बाद अफगानी लोग लड़ाकों के साथ एकजुट हो गए हैं। कंधार निवासी व्यक्ति ने टोलो न्यूज से कहा, जरूरत पड़ी तो हम भी मुजाहिदीन और इस्लामिक एमिरेट की सेना के साथ मैदान में उतरेंगे, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। सभी लोग पाकिस्तान के खिलाफ उनके साथ खड़े हैं। इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत में सुबह 6.7 तीव्रता का तेज भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से लगभग 70 किलोमीटर की गहराई में था। ये भूकंप के पापुआ प्रांत के प्रमुख शहर आबेपुरा से करीब 200 किलोमीटर दूर समुद्र तट के पास आया। आबेपुरा की आबादी 62,000 से अधिक है। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने बताया कि इस भूकंप के बाद सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। अब तक किसी तरह के नुकसान या जनहानि की खबर नहीं है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है। तिब्बत में पिछले महीने कपड़ा बनाने वाली एक कंपनी आर्कटेरिक्स ने हिमालय क्षेत्र में आतिशबाजी का प्रदर्शन किया था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। अब इस मामले में 4 चीनी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। तिब्बत के इलाके में राइजिंग ड्रैगन की आकृति में हुई इस आतिशबाजी का वीडियो सामने आया था। इस आतिशबाजी पर पर्यावरण को लेकर चिंता जताई गई और इसका बहिष्कार किया गया। आर्कटेरिक्स और इस शो को डिजाइन करने वाले चीनी आतिशबाजी कलाकार साई गोचियांग ने बाद में माफी मांगी थी। तिब्बत के शिकातिस्ते शहर के अधिकारियों ने एक बयान में कहा, इस मामले में और अधिकारियों की जांच की गई, उन्हें चेतावनी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि आर्कटेरिक्स और साई गोचियांग को मुआवजा देना होगा और पर्यावरण के सुधार में मदद करनी होगी। 4 बार की ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एरियान टिटमस ने 25 साल की उम्र में तैराकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। अपने संन्यास की घोषणा करते हुए टिटमस ने कहा, अब समय आ गया है कि मैं तैराकी बंद कर दूं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कहा, ये एक कठिन फैसला है, लेकिन मैं इससे बहुत खुश हूं। मुझे हमेशा से तैराकी पसंद रही है, बचपन से ही मेरा जुनून रहा है। टिटमस 200 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बना चुकी हैं और वो 32 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुकी हैं, जिनमें से 8 ओलंपिक पदक हैं। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone